नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तृतीयः पाठः डिजि भारतम का हिंदी अनुवाद करेंगे। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। आप सभी डिजिटल इंडिया इन शब्दों से अवगत हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके और इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। तो बच्चों आज इस पाठ के माध्यम से हम डिजिटल भारत के विषय में जानेंगे, डिजिटल इंडिया के विषय में जानेंगे। डिजिटल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी को हम बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक प्रयास से या केवल एक क्लिक से हम ज्ञान के किसी भी आयाम को स्पर्श कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का वह सागर है जिसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव से लेकर मानव जैसे अति विकसित प्राणियों तक का ज्ञान हम सहजता से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति, व्यापार, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, लोक व लोकेतर संसार का ज्ञान आदि के विषय में वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त की जा सकती है। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईमेल सुविधा की, वीडियो कॉलिंग की, तो ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और ये हमें 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होती हैं। इसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती। यानी इंटरनेट वह माध्यम है जो हमें हर समय उपलब्ध होता है। आज जो हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, ये मूलतः एक निबंधात्मक पाठ है, यानी इसे हम निबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ चुके हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले जैसे हम हमेशा शब्दार्थ करते हैं, तो आज भी हम पहले शब्दार्थ करेंगे। जिज्ञासा। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। उत्पद्यते। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तिनी काले। परिवर्तिनी काले इट मीन्स के परिवर्तन के समय में। जो ये हमारा समाज है, जो ये समय है, वो हमेशा बदलता रहता है, ये परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में। अनंतरम यानी बाद में। अनंतरम यानी बाद में। करगदस्य, करगद कहते हैं कागज को, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो करगदस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? कागज का। प्रविधि। प्रविधि यानी टेक्निक, तकनीकी, विधि, मेथड। चल दूरभाष यंत्रम। चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन, जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी चलते हुए बात कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? चल दूरभाष यंत्रम। इसके बाद है रेल यान यात्रा पत्रम। रेल यान यानी रेल और यात्रा पत्रम यानी रेल की टिकट, तो रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम यानी हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण यानी आसानी से, सुगमता से, सरलता से। संदर्शय यानी दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्र पुटके यानी जेब में। द्रुत गतया यानी तीव्र गति से। और शुल्कम यानी फीस। तो बच्चों अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्वे यानी पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते यानी आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी
जा रही है। यानी आज अगर हम संसार में कहीं भी किसी की भी बात करें तो हर तरफ सिर्फ डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क भाव इति, अस्य यानी इस और पदस्य यानी पद का यानी शब्द का, कह भाव, क भाव यानी क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या भाव है, इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इसके विषय में क्या होता है, मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मनसी मन में, जिज्ञासा जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के, सह यानी साथ, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य, मानवस्य यानी मानव की, आवश्यकता अपि, आवश्यकता अपि यानी आवश्यकताएं, अपि यानी भी, परिवर्तते यानी बदल रही हैं। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था, मौखिकम आसीत, मौखिक था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी प्राचीन समय में जब जो बच्चे थे वो ज्ञान कैसे अर्जित करते थे, मौखिक रूप से, वो मौखिक रूप से ही ज्ञान, मौखिक रूप से ही ज्ञान दिया जाता था और मौखिक रूप से ही ज्ञान को लिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते स्म, विद्या और विद्या को श्रुति परंपराया, श्रुति परंपराया यानी वैदिक परंपरा, वैदिक परंपरा क्या थी, वैदिक परंपरा में शिक्षा को कैसे ग्रहण किया जाता था, सुनकर, तो विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था, सुनकर, गृहातिस में ग्रहण किया जाता था, यानी विद्या को वैदिक परंपरा से ही प्राप्त किया जाता था या ग्रहण किया जाता था। वैदिक परंपरा यानी सुनने की परंपरा, यानी सुनकर सीखना। अनंतरम और बाद में, ताल पत्रोपरि, भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धता, ताल पत्रोपरि इसका मतलब क्या है, ये ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्र के ऊपर, बाद में क्या हुआ, ताल पत्र के ऊपर, भोज पत्र ऊपरी और भोज पत्र के ऊपर, लेखन कार्यम लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हो गया। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनी काले, परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में, परिवर्तन के समय में, कर्गदस्य लेखनाया च आविष्कारेण, परिवर्तन के समय में कागज के और कलम के, लेखनया कलम के, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है। परिवर्तन के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेशामेव, सर्वेशामेव ही मतलब सबके ही, मनोगताम यानी मन में, जो मन में भावना नाम यानी मन में जो भावनाएं थी, कर्गदो परिलेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गई। तो क्या हुआ कि बाद के समय में क्या हुआ कि कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया, जिससे लोगों के मन के जो सभी भाव थे, जितने भी भाव लोगों के मन में थे, वो किस पर लिखना आरंभ हो गए, वो कागज पर लिखना आरंभ हो गए। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र का मतलब क्या है, टाइपराइटर, और जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, टंकण यंत्र से आविष्कारेण यानी टाइपराइटर के आविष्कार से, तू का मतलब क्या है, तो लिखिता सामग्री, लिखिता सामग्री यानी लिखी गई सामग्री, टंकिता, टंकिता का मतलब क्या होता है, जो टाइप की जाती है। सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, जो टाइप की गई सामग्री थी उसे हम क्या कर सकते थे, उसे बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते थे। बहुकालाय यानी बहुत समय तक, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अतिष्ठत रखी जा सकती थी यानी रहती थी। जो टाइपराइटर का आविष्कार हुआ उससे क्या हुआ, टंकित हुई जो लिखित सामग्री थी उसे बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। उसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक प्रविधे यानी कि वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता,
यानी वैज्ञानिक तकनीक की जो प्रगति की यात्रा थी वो और आगे बढ़ी। जैसे कि आप देखते हैं कि साइंटिस्ट कभी हमेशा कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं और हर रोज नए-नए आविष्कार होते रहते हैं। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट जो है वो आविष्कार करते रहे और हमारा देश जो है आगे प्रगति की ओर बढ़ता गया। तो वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, इट मीन्स कि वैज्ञानिक तकनीकी की जो प्रगति की यात्रा थी, प्रगति की यात्रा जो है पुनरपि अग्रे गता और भी आगे बढ़ी। अद्य आज सर्वाणी कार्याणि यानी सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज जो सारे कार्य हैं वो कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। साधितानि भवन्ति यानी सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़ी और लिखी जाती हैं। अगर हम बात करें समाचार पत्र और पुस्तकों की तो वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। करगदो उद्योगे यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष कर्तयन्ते यानी काटे जाते स्म थे। कागज के उद्योग के लिए कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए क्या किया जाता था? वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने यानी वृक्षों का जो कटना है, जो वृक्षों का काटा जाना है, न्यूनता भविष्यति उसमें कमी आएगी। इति विश्वासः ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों के कटाव में कमी आएगी। अनेन जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। तो बच्चों इस गद्यांश में यह बताया गया है कि डिजिटल इंडिया जो है इसकी चर्चा हर तरफ है। और आज जब समय परिवर्तित हो चुका है, पुराने जमाने में क्या होता था कि सुनकर ही पढ़ाई की जाती थी, सुनकर ही सीखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कागज का आविष्कार हुआ, कलम का आविष्कार हुआ, लोग अपने मन के भावों को कागज पर लिखकर रखने लगे। फिर टाइपराइटर आया, टाइपराइटर पर जो लिखा जाता था मैटर वो सुरक्षित रहने लगा। उसके बाद कंप्यूटर आया और कंप्यूटर में क्या हुआ कि आजकल हर चीज जो है वो कंप्यूटर में सेव है। जिससे क्या हुआ कि जो हम कागज को बनाने के लिए वृक्षों को काटते थे, अब जो है कंप्यूटर में सारी चीजें होने की वजह से क्या है कि हम ये मानते हैं कि जो वृक्ष हैं उनका जो कटाव है, उनको जो काटा जाना है वो कम हो जाएगा और जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो बच्चों एक बार हम इसका अनुवाद फिर से कर लेते हैं। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। इस पद का क्या भाव है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या वैदिक परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन में आए भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से ही सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आज आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए
रुपए का नाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ति आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता आवश्यकता नास्ति नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सब जगह रुपए का नाम यानी रुपयों का, स्थानम यानी स्थान, गृहीतवंत ग्रहण कर लिया है। यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक के, च अपि सर्वाणी कार्याणि और बैंक के भी सारे कार्य, च को हम पहले ले आएंगे, और बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते यानी कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, तो इसे हम क्या, इसे मुद्राहीन विनिमय ही लेंगे हम। तो बहुत अधिक विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के सारे कार्य कंप्यूटर से हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनिया यानी कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनिया करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत हो रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट, रेल यात्रा पत्रस्य यानी रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता अद्य नास्ति आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो रेल टिकट की और हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणी, सारे जो टिकट्स हैं या सारे जो पत्र हैं, जो भी हमारे रिटर्न प्रूफ होते हैं, सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल में, ईमेल, ईमेल इति स्थाने हमारे मोबाइल के ईमेल में, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्शय वयम सौकर्णेन यात्राया आनंदम गृहीण, यानी संदर्शय का मतलब क्या है कि दिखाकर, वयम हम सब दिखाकर, सौकर्णेन यात्राया यानी आसानी से सरलता से यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अगर हम मोबाइल में ही टिकट को दिखा दें तो हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि यानी चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रुपए का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता न अनुभूयते आवश्यकता नहीं है। आज चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यमेन या ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्कम यानी फीस, प्रदातुम यानी दी और शक्यति यानी जा सकती है। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा यानी रेल की टिकट, कहीं भी यात्रा करनी हो रेल की टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सारे पत्र हमारे मोबाइल फोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं या ले पाते हैं। अस्पतालों में या चिकित्सालय में उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। बच्चों, इस गद्यांश में ये बताया गया है कि अगर आज हमें बाजार में कुछ भी खरीदना है तो हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज कैश की जरूरत नहीं है। आज अगर व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार बैंक के जो सारे काम हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। अगर हम ट्रेन टिकट की बात करें, अगर हम एरोप्लेन टिकट की बात करें, तो वो भी हम आजकल फोन के द्वारा ही
बुक कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बुक कर लेते हैं और अपनी टिकट्स को हम अपनी मेल में सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कभी ट्रैवल करें तो हम अपने फ़ोन को दिखाकर, अपने फ़ोन के ईमेल को दिखाकर हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम कार्ड के माध्यम से या ई-बैंक के थ्रू वहाँ की फ़ी पे कर सकते हैं। तो मतलब आज जो है डिजिटल इंडिया के द्वारा सब कुछ जो है वो इतना आसान होता जा रहा है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं यानी वह दिन, न अतिदूरम, वह दिन अब दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन को आदाय लेकर सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों को साधयितुम करने में समर्था भविष्यामा समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हाथ में हम केवल मोबाइल फोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रुपए का नाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में, रुपए का नाम यानी पैसों को रखने, आवश्यकता ना भविष्यति यानी जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यानयो आवश्यकता ना भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, करगदस्य वा या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता ना भविष्यति। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम का मतलब क्या है? जिससे कि हम शब्दों को जानते हैं, यानी नए शब्दों को जानने के लिए या शब्दकोश के लिए भी, शब्दकोश की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते को ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ते को जानने के लिए किसी मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता हमें महसूस भी नहीं होगी। एतत् सर्वम ये सब एकेनेव यंत्रेण एक ही यंत्र में कर्तुम शक्यते। यह सब एक ही यंत्र कर सकेगा। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जियों को खरीदना, फल क्रयार्थम फल खरीदना, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी विश्राम गृह में कमरा जो है वो सुनिश्चित करना, यानी होटल में रूम बुक करना। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातु अस्पताल में फीस देना। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय की फीस देना। किम बहुना दानम अपि किसी को दान देना। दातुम किसी और किसी को भी बहुत सा दान देने आदि के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, केवल मात्र क्या काफी होगा हमारे लिए? केवल एक मोबाइल फोन ही काफी होगा। डिजी भारतम इति डिजिटल इंडिया इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल इंडिया की तरफ इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुतगत्या तेजी गति से, अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम इसका अनुवाद दोबारा से कर लेते हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब हाथ में केवल मोबाइल फोन लेकर सब कार्य करने में हम समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता, समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की, अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपरिचित रास्ते को जानने के लिए
मार्गदर्शक, मानचित्र और मानचित्र की आवश्यकता भी हमें महसूस नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकेगा। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सब्जियां या फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना और क्या कहा जाए, दान आदि के लिए भी एकमात्र फोन ही, मोबाइल फोन ही पर्याप्त होगा। अलम यानी पर्याप्त होगा, काफी होगा। डिजी भारतम इति, डिजी भारतम डिजिटल इंडिया अस्याम दिशि, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस पैराग्राफ में आपने देखा कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम सिर्फ एक मोबाइल फोन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और आज शायद ये समय आ चुका है कि हम पूरी तरीके से मोबाइल फोन पर निर्भर हो चुके हैं। हम सभी कार्यों को मोबाइल फोन के द्वारा ही कर रहे हैं। आज तो हम कंप्यूटर के सारे काम भी मोबाइल फोन से ही कर लेते हैं, चाहे हमें सब्जियां खरीदनी है, फल खरीदने हैं, कहीं रूम बुक कराना है, कहीं घूमने जाना है, हमें अपने कॉलेज की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, हर जगह हम जो कर रहे हैं वो मोबाइल मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज जो हमारा देश है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, और आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपने इस पाठ के माध्यम से डिजिटल इंडिया के विषय में जाना, और ऐसे बहुत से अनेक शब्दों को जाना जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, और आज आपने उनके संस्कृत शब्दों को जाना। तो आशा करती हूं कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।